आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। ह्यूमन में होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन रखने के लिए हमारे पास तीन ऑर्गन होते हैं, दैट इज स्किन। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, स्किन है हमारे पास। इसके अलावा जो है हमारे पास लंग्स होते हैं और द थर्ड वन इज किडनी। लेकिन हम फिलहाल स्किन और लंग्स को डिस्कस करेंगे। आगे हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे किडनीज के बारे में। अगर हम स्किन का जो टेक्सचर है या उसकी डायग्राम है उसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि स्किन किस तरह का फंक्शन करता है, ये हम ड्रा कर लेते हैं एक लाइन ऐसे। इसको हम डबल कर लेते हैं यहाँ से यूं करके, और ये हमारे पास एक लेयर बन जाती है स्किन की जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपी कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, एपी कहते हैं अबव को और डर्मिस कहते हैं लेयर को। एपिडर्मिस जो है ये स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसको हम यूं ड्रा कर लेते हैं जैसे, दैट इज एपिडर्मिस। ये हमारे पास है एपिडर्मिस। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो आपकी जो स्किन, आपको जो अपने स्किन की सबसे बाहर की लेयर नजर आती है जिस पे हेयर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो अब हम हेयर भी ड्रा कर लेते हैं दूसरे कलर से, जैसे कि हमारे पास ये वाला है, ये हमारे पास हेयर बना। ठीक है जी, दैट इज हेयर। अब अगर हम देखें तो हमारा इंसानों में डिफरेंट कलर के जो हैं लोग पाए जाते हैं। कुछ का कलर जो है वो सांवला होता है, किसी का रंग जो है वो थोड़ा डार्क होता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे एक लेयर मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। मेलानिन क्या करते हैं? मेलानिन का ये फंक्शन है कि ये बेसिकली स्किन को पिगमेंटेशन देता है। पिगमेंटेशन का मतलब ये है कि ये स्किन को डिफरेंट कलर देते हैं। हम इसको ड्रा कर लेते हैं, ये लेयर, ये हमारे पास क्या है? दैट इज मेलानिन। ये एपिडर्मिस के बिल्कुल मेलानिन की लेयर है, बिल्कुल नीचे होता है एपिडर्मिस के। अब अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे एक चीज ड्रॉ की है, इसको मैं इंसर्कल कर लेता हूँ विद दिस कलर। ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स। नहीं सॉरी, इसे हम कहते हैं ऑयल ग्लैंड्स। दैट इज ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है? ऑयल ग्लैंड्स का ये फंक्शन है कि ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है ड्राइनेस से। इसके अलावा जहाँ पे हेयर्स मौजूद होते हैं वहाँ पे ये ग्लैंड ज़रूर मौजूद होगा, और ये हेयर को भी ऑयल सिक्रीशन या ये ऑयल सिक्रीट करके हेयर के टेक्सचर को भी प्रोटेक्ट करता है। अब अगर हम देखें तो अगर हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस जो है ये इसके आउटर लेयर है और इसके पास किसी भी किस्म की कोई ना ब्लड वेसल्स हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन एपिडर्मिस के नीचे जो हिस्सा है जो कि यहाँ से आगे शुरू होगा और हम इसकी फर्दर इसमें जो ऑर्गेनेलिस जो चीज़ें मौजूद हैं वो डिस्कस करेंगे, ये है हमारे पास डर्मिस। डर्मिस जो है एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होती है और इसमें हमारे पास पाए जाते हैं, दैट इज मेलानिन की लेयर पाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास ये ऑयल ग्लैंड पाए जाते हैं और एक इसमें हमारे पास पाए जाते हैं, हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स। तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यूं करके, जिसकी ओपनिंग जो होती है वो एपिडर्मिस में होती है। अब स्किन जो है इन स्वेट ग्लैंड के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के किस चीज़ को जी, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्वेट ग्लैंड जो है इनका फंक्शन ये है कि जब स्वेट रिलीज होती है तो वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो शो करती है बॉडी के। इसे हम लिख लेते हैं स्वेट ग्लैंड। इसके अलावा स्वेट के साथ साथ जो है हमारी बॉडी से रिलीज होता है यूरिया, साल्ट, यूरिक एसिड, ये सारे जो हैं स्वेट ग्लैंड के थ्रू रिलीज होते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है? इवापोरेशन ऑफ वाटर करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है जिसे हम कहते हैं कि कूलिंग इफेक्ट। मतलब ये है कि बॉडी से जो टेम्परेचर, जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। अब मोस्टली हमने देखा है कि टेम्परेचर को तो इसने रेगुलेट कर लिया। अब इसके अलावा ये है कि यहाँ पे चूंकि डर्मिस में हमारे पास ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। अगर हम इसको ड्रा करें तो यूं करके हम इसे ड्रा करते हैं ब्लड वेसल्स को ऐसे। ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये हेयर के साथ भी कनेक्टेड होती हैं क्योंकि हेयर ने ग्रोथ करनी होती है। और इसके अलावा जो है स्किन, जब हमें डीप कट्स लगते हैं तो जो ब्लीडिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ब्लड वेसल्स। हम इसे लिख लेते हैं, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है जी।
जो कि हमारे पास आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि एक फिनोमिना पाया जाता है स्किन में, से हम कहते हैं गूस बम्प्स। गूस बम्प्स क्या है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम ये जानते हैं कि गूस बम्प्स जो हैं सॉर्ट ऑफ एक लेयर बना लेते हैं। यहाँ पे एक मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एरेक्टर पेलाई मसल भी हम इन्हें कहते हैं, लेकिन वो हम लार्ज लेवल पे जब हम पढ़ते हैं तब हम उसे ये नाम यूज़ करते हैं। फिलहाल हम इसे मसल्स के नाम से ही पढ़ लेते हैं। मसल्स होते हैं, ये मसल्स क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे बाल जो होते हैं स्किन के ऊपर जो मौजूद होते हैं वो बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं। इरेक्ट होने की वजह से हम ये कहते हैं कि वो इरेक्शन को हम क्या कहते हैं, जब ये बाल इरेक्ट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं गूस बम्प्स। गूस बम्प्स जो है इसे हम उर्दू में कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। इसके अलावा जो है ब्लड वेसल्स के बिल्कुल नीचे हमारे पास एक लेयर मौजूद होती है फैट्स की, जो कि डर्मिस में ही आ जाते हैं, जो कि डर्मिस का ही पार्ट है। उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे यूं करके, ऐसे ब्लॉक्स की शक्ल में ये फैट्स मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये स्किन को इंसुलेटर बना देते हैं टेम्परेचर के लिए। ये हमारे पास फैट सेल्स मौजूद हैं, इसको हमने ड्रॉ कर लिया, और ये हमारे पास फैट सेल्स, और दे वर्क करते हैं एज ए इंसुलेटर। तो हम ये कह सकते हैं कि स्किन जो है इसके हमारे पास, एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे पास इसके दो लेयर हैं, एक का नाम है एपिडर्मिस जो कि हमारे पास ये है, जो कि सबसे आउटर लेयर होती है। इसके बाद हमारे पास डर्मिस है जिसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। एपिडर्मिस जो है इसके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होते और ना ही कोई इसके पास एज सच कोई दूसरे ऑर्गेनेलिस होते हैं, लेकिन डर्मिस जो है इसके पास मौजूद होते हैं मसल्स, मेलानिन की लेयर, ब्लड वेसल्स, फैट सेल्स, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स ये मौजूद होते हैं। और इन्हीं के थ्रू स्किन जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है होम्योस्टेसिस में ह्यूमन बॉडी में। चलिए जी, अब हम बात करते हैं लंग्स की, दैट इज लंग्स। लंग्स किस तरह हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। अब हम एक स्केच ड्रा कर लेते हैं जिससे हमें पता चले। हमारे पास सेल्स होते हैं, सेल्स में हो जाती है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन होने के बाद हमारे पास जो है, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगा तो अब बॉडी ने इसको एलिमिनेट करना है। किस तरह एलिमिनेट होगा, सेल से सेलुलर रिस्पायरेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हुई। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है तो ये हमारे पास टिश्यू फ्लूइड्स में आ जाता है। टिश्यू के फ्लूइड को हम लिम्फ भी कहते हैं, इसको हम लिम्फ भी कहते हैं, LYMPH। लिम्फ हमारे पास क्या है, दैट इज ब्लड विदाउट आरबीसी। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड विदाउट आरबीसी। लिख लेते हैं ब्लड विदाउट आरबीसी। हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे पास लिम्फ होते हैं। अब टिश्यू फ्लूइड से वो इंटर हो जाता है किस में जी, इनटू द ब्लड, और ब्लड से ये इंटर हो जाता है लंग्स में, और लंग्स के थ्रू फिर हम इसे एक्सपेल आउट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, रिमूव टू आउटसाइड। यूं हमने आज पढ़ा किस चीज के बारे में, लंग्स के बारे में और स्किन के बारे में, कि वो किस तरह बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं।